ईरान और अमेरिका के बीच एक डील हुआ है, एक लंबे गुप्त प्रक्रिया के बाद। इसका कुछ मूर्ख लोग ईरान की जीत बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो स्वाभाविक था। हमारे लोगों ने पता नहीं किस प्रलोभन में, किस भावना के तहत शुरू से ईरान की वाहवाही कर रहे थे। अब उनको ईरान का, उनका अगर कोई सेटबैक भी है ईरान का, तो वो भी नहीं देखा जा रहा है उसमें। लेकिन पहली बात कि ये हार जीत के बात करना, ये बिल्कुल इमेच्योरिटी है, नासमझी है। एक प्रक्रिया चल रही थी, पाकिस्तान उस मीडिएशन में लगा हुआ था, उसमें कतर भी थे और भी कई देश थे, चीन भी उसमें शामिल था, जैसा कि आज शहबाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट में कहा। अब बात है कि ये डील का असली डील क्या हुआ है। अभी पूरी डील नहीं हुई है। एक डील का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था होर्मुज, जिस पर ईरान ने ताला लगा रखा था। अमेरिका ने क्या किया कि नेवल ब्लॉकेड डाल दिए, यानी कि ताले के ऊपर ताला लगा दिया। ठीक है, तुम होर्मुज को ब्लॉकेड कर रहे हो, हम तुम्हारे यहाँ कुछ भी आने जाने नहीं देंगे, न तुम्हारा तेल निकलेगा, न खाद्य पदार्थ जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, न दवाइयाँ जाएंगी, न कुछ जो तुम्हारे जो परकसर केमिकल्स आते थे चाइना से, वो नहीं जाएगा। तुम्हारा मिसाइल प्रोग्राम ठप हो जाएगा, ठप हो गया करने के लिए। अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या ब्लॉकेड से ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ है कि होर्मुज से अमेरिका को नुकसान हुआ है? तो आपको एक बात बता दें, ब्लॉकेड के कारण ईरान में खाने को खाना नहीं, जो उनके तेल के स्टोरेज टैंक्स थे वो फुल हो गए। और आपको मालूम है कि जब टैंक्स फुल हो जाते हैं, उसके बाद आप जब उसके कुएं को आप सील करते हो, बंद करते हो, तो उसका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, उसका वैक्स में वो तब्दील हो जाता है। और उसको, उस ऑयल वेल को अगर आप रिवाइव करोगे, तो उसमें उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर रिवाइव हो भी गया तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद से वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया इनका, ईरान का। इनको अपने जवानों को, इनके अपने जो डिफेंस पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग आईआरजीसी, उनको तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो आप सोचो कि किसने किसने किसको क्या विनती की होगी। और होर्मुज से क्या हुआ? होर्मुज से के बंद होने से अमेरिका को क्या फर्क पड़ा? वो तो एक बूंद तेल नहीं लेता है होर्मुज से। होर्मुज के बंद होने के दौरान अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। आज उसका जो प्रोडक्शन है वो 10.5 बिलियन बैरल्स पर डे है। और इसी बीच क्या होता है कि ओपेक जो है वो स्प्लिट कर गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, वो जब स्प्लिट कर गया तो आज ये हुआ है कि अमेरिका जो तेल के दाम जो तय होते हैं, वो अब अमेरिका के हाथ में चला गया है, जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है। अब अमेरिका तय करेगा कि तेल का दाम क्या होगा। तो आप बताओ कौन जीता कौन हारा? और होर्मुज से तो हम इंपैक्ट हुए ना। और ये बेशरम लोग, इनको ये भी नहीं ये है कि एक टेररिस्ट के, ये एक बड़े ऊंचे लेवल का, जिसको एनर्जी टेररिज्म कहते हैं, कि अगर अगर मुझसे झगड़ा करोगे, युद्ध करोगे मेरे खिलाफ, तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। और यहां पे मैं एक बात कह रहा, आज बात हो रही है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे अमेरिका के। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले कि जो प्रॉक्सीज थे, ईरानियन प्रॉक्सीज, इजराइल और अमेरिका दोनों का, उसको ख़त्म करना है। प्रॉक्सीज ख़त्म हो गए, हमास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हिजबुल्लाह, वो आपको मालूम है कि किस तरह से वो लिटेनी रिवर तक जाके उन्होंने लेबनान का, सदर्न लेबनान का हिस्सा उन्होंने कैप्चर कर लिया। हूतीज जो है वो बिल्कुल डॉर्मेंट थे ये पूरे युद्ध के दौरान।
तो वो ख़त्म हो गया। दूसरा ये था कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनके जितने जो सेंट्रीफ्यूज जहाँ पे थे वहाँ पर भारी इनको बमबारी हुई है, नुकसान हुआ है। और तीसरा था ये होर्मुज़ का खोलना। तो आप बताओ अब किसकी हार और किसकी जीत हुई?